हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस सेशन में जो है हम ये देखेंगे कि आप जो है कैसे अप्रोच कैसा रखेंगे क्वेश्चन पेपर को डील करते टाइम। प्रिपेयर करते टाइम जो है किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये भी हम बताएंगे। पेपर को एनालाइज कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करोगे आप, और आंसर राइटिंग वगैरह जो है वो कैसे करोगे आप परफेक्टली। ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है टू द कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे कोई भी सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, उसके रिगार्डिंग जो है ये वीडियो है फुल्ली डेडिकेटेड। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, नाम कैसे लिखना है वगैरह, रोल नंबर या फिर सिग्नेचर एक्स्ट्रा, वो सब जो है आपको कॉलेज में जो है प्रोफेसर्स भी बता सकते हैं, या फिर जो एग्ज़ाम ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं वो भी आपको जो है बता सकते हैं कैसे क्या लिखना है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिन पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिन पे आपको वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर दिखता है। ये मैंने डायरेक्टली जो है राकिब ज़िया सर की जो यूट्यूब वीडियो थी उसी से ले लिया है। क्वेश्चन पेपर जो है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इसके साथ साथ जो है जो सिलेबस होता है आपके एग्ज़ाम का, वो ये दो चीज़ क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, ये जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सेक्शन ए पे फोकस करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो पहले दो क्वेश्चंस, फिर दो क्वेश्चंस, फिर दो और फिर दो, ये जो है कंप्लीटली जो है आए हैं पहले यूनिट से पहले दो, दूसरे यूनिट से दूसरे वाले दो, तीसरे यूनिट से तीसरे वाले दो, और चौथे यूनिट से चौथे वाले दो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं पर यूनिट। तो इस वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको पहले ही लिख के दिया गया है वहाँ पे 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, यानी कि मैक्सिमम जो है आप 20 वर्ड्स ही लिख सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने जो है बहुत बड़ा आंसर लिख लिया होगा पहले वाले क्वेश्चन को, लेकिन कुछ बच्चों को ये पता होगा कि ये स्टेटमेंट दिया है मॉर्गन थ्यू ने, जो कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रगल फॉर पावर है अमंग द नेशन, और ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है। अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे कि दिस इज़ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू मॉर्गन थ्यू, फिर ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा वापस से छाप दोगे, तो आपको जो है इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो भी चीज़ें जो है आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, यानी कि अगर किसी को जो है थ्योरेटिकल पेपर है या फिर थ्योरेटिकल जो है सिलेबस है, तो वहाँ पर वर्क्स वगैरह का भी जो है आपको, जैसे कि 6th सेमेस्टर में जो है बहुत सारे वर्क्स का जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन कब किसने जो है लिखी है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है सेक्शन ए वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए हम पेपर को सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, आंसर राइटिंग वगैरह का जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए अब सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है वो जो है यूनिट 1 से पूछा जाता है, और उसका और पार्ट जो है वो भी उसी यूनिट से पूछा जाता है। सेम इज़ द केस विद क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। दैट मीन्स अगर आपको सिर्फ टारगेट करना है सेक्शन बी वाला ही और सेक्शन ए वाला ही, तो आपको जो है एटलीस्ट हर एक यूनिट में जो है 3 टॉपिक्स कवर होने चाहिए, तो आपको जो है ये पूरी की पूरी तरह जो है क्लियर हो जाएगा। आप सेक्शन बी में से जो है सारे क्वेश्चन आराम से फिर कर सकते हो। 3 टॉपिक्स सिर्फ उनके लिए जो है मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जिनको टॉप करने की कोई भी चुल नहीं है, बल्कि अच्छे से जो है एटलीस्ट 7 पॉइंट ग्रेड मेंटेन रह सके, तो वो 3 टॉपिक्स जो है कवर करके वो मेंटेन रख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर जो है आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से लिया गया है। पहला क्वेश्चन पहले यूनिट से, दूसरा क्वेश्चन दूसरे यूनिट से, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ वाले यूनिट से लिया गया है। और जिनको मैंने कहा था 3 ही टॉपिक्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको इस वाले सेक्शन में दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास टाइम और ज़्यादा कम है तो आपको मैं एक और स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर सकता हूँ। आप पहले के 2 यूनिट्स या फिर चारों में से कोई भी 2 यूनिट्स जो है उनके चारों के चारों टॉपिक्स जो है वो आप प्रिपेयर कर लें, जिनसे आपका जो है
आराम से जो है सेक्शन सी क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो 2 यूनिट्स आपको बचेंगे उनमें से आप 3-3 ही टॉपिक्स कवर करोगे। तो इस वाले स्ट्रेटजी से आपको जो है एक तो सेक्शन सी वाला भी कम्प्लीटली जो है कवर हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है 2 ही क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, तो 2 यूनिट्स आपको कम्प्लीटली जो है कवर होने चाहिए। सेक्शन बी भी कवर हो जाएगा क्योंकि आपने एटलीस्ट जो है 3-3 टॉपिक्स जो है कवर कर लिए होंगे हर एक यूनिट से। सो आपको जो है आराम से आप टैकल कर सकते हो दूसरे वाले सेक्शन को भी। और सेक्शन ए के रिगार्डिंग जो है आपको हर एक टॉपिक में जो है, यानी कि जो चारों यूनिट्स हैं ना, चारों यूनिट्स के चारों टॉपिक्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स या फिर जो है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट ऑथर्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी होगी, ताकि आप जो है पहले वाले जो सेक्शन है, सेक्शन ए को अच्छे से टैकल कर सको। हियर आई वुड लाइक टू मेंशन अगेन वन मोर थिंग कि हर एक सेमेस्टर में जो है आपको बुक्स एंड ऑथर्स नहीं देखने को मिलेंगे, और हर एक सेमेस्टर में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, किसी सेमेस्टर में आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं, किसी सेमेस्टर में बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बताया गया होता है, कुछ कुछ सेमेस्टर्स में थ्योरीज़ के बारे में बताया गया होता है। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी कि आपको जो है कैसे क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, और इसके साथ साथ आंसर कैसे क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए आपकी। जैसे ही जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसका पहला जो है आंसर के अंदर आप पहले जो है इंट्रोड्यूस करोगे उस टॉपिक को। इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ जो है 20 से 30 वर्ड्स तक लिखना है। उसके बाद जो है बॉडी के साथ कनेक्ट करके जो है बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूड करना है अपने आंसर्स को। वो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन आया है, इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, और ये जो है बहुत सारे इम्पैक्ट्स डालती है हमारी लाइफ पे, या फिर जो है पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ की लाइफ पे। सो उसके बाद जो आप बॉडीज़ में लिखोगे, आप जो है इम्पैक्ट्स को जो है लिखोगे अंडरलाइन करके। सो इनको कुछ पॉइंट्स लिखोगे, 4-5 पॉइंट्स जो है लिखोगे। उसके बाद जो है उनको एक्सप्लेन भी करोगे। उसके बाद लिखोगे इन इम्पैक्ट्स को जो है हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एक वे फॉरवर्ड भी आप लिख सकते हो। बॉडी के अंदर आप जो है एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने भी अपने लेक्चर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता रखे हैं। उसके बाद जो आप कंक्लूड करोगे ना उस क्वेश्चन को, तो कुछ इस तरह से कंक्लूड करना है। उसमें जो है आपको जो है लिखना है, टोटल सम अप करना है, समराइज़ करना है पूरे टॉपिक को, या फिर कोट से भी इसको जो है कंक्लूड कर सकते हो, या फिर जो है किसी और तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हो अगर आपको कोई और अल्टरनेटिव तरीका आता है। तो बॉडी के अंदर जो है आप दूसरी स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है, कमेंट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। सो ये क्वेश्चन जो है इस पे बड़ा वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, सेम यही अगर छाप दे तो। ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो कि आप जो है डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है और मॉर्गेंथ्यू ने ये डेफिनेशन दी है। फिर आप जो है बॉडी के अंदर जो है इसके लिए जो है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर वाले पॉइंट्स लिख दो। उसके बाद जो है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। इस तरीके से आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आराम से टैकल कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर लिख के, और उसके बाद जो है आप कंक्लूड कर सकते हो क्वेश्चन को। नाउ कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। सबसे मोस्ट चैलेंजिंग टास्क जो एक स्टूडेंट फेस करता है ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, 2 ही आवर्स में जो है कंप्लीट करने होते हैं। इवन कि मेरे साथ भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऐसा ही हुआ था, मैं अपना पेपर जो है कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसके बाद जो स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की, मैंने डायरेक्टली सेक्शन सी उठाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि आपको जो है सेक्शन सी के अंदर 400 वर्ड्स की लिमिट होती है, दैट डजंट मीन कि आपको जो है 400 वर्ड्स बराबर लिखने हैं। आप जो है 250 से 300 वर्ड्स में भी क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करके मूव ऑन कर सकते हो टू द नेक्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये जो है आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इनमें जो है बराबर आपको 400 वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका जो है आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा है, 250 वर्ड्स काफ़ी है उसके लिए, और एवेलुएटर जो है आपको बराबर मार्क्स भी दे सकता है उसके लिए। पहले आपको जो है सेक्शन सी ही उठाना है, बड़े बड़े टॉपिक्स उठाने हैं। 2 आवर्स होते हैं आपको, 2 आवर्स। सो 2 आवर्स में जो है आप जो है
40 मिनट दे सकते हो 2 क्वेश्चंस के लिए सेक्शन सी के अंदर। 20-20 मिनट आप जो है एक-एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको इनफ है ये टाइम। सेक्शन बी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप 40 से 45 मिनट्स जो है दे दो, ताकि जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको जो है अराउंड 1.5 घंटे में जो है कंप्लीट होना चाहिए, और जो लास्ट का आधा घंटा है वो जो है सफिशेंट है सेक्शन ए के लिए। आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन हेल्प यू विद इट टुडे। आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।